अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, अल्लाह आपको सारी नियामत देगा। आपको लोग के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं, लोग आपके पीछे भागेंगे। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया में कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। हर मुसलमान अगर अल्लाह सेंटर्ड हो तो आज जो हालत है हमारे मुसलमानों की, मुसलमान क्या कोई भी मुल्क नहीं बचा। कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क। अक्सर 57 कंट्रीज को लो आप, गिनती के आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर। क्यों हम इतने कमजोर है? अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। इसे कहते हैं ईमान की कमजोरी। अगर भीख मांगना है तो अल्लाह के सामने मांगो ना। ये हालत हमारे मुसलमान की है। गाजा में हम 57 कंट्री मुंह भी नहीं खोल सकते। 1 साल हो गया। परसों कमरी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल, 6 दिन पहले कमरी कैलेंडर, अभी 16 कैलेंडर के हिसाब से परसों 1 साल होंगे। क्या किया? अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन, गाजा। बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है। ये वक्त नहीं है गाजा के बारे में बात करने के लिए, वक्त काफी हो गया है। मैंने एक तकरीर की 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा फॉर द पैलेस्टाइन कॉज। हम अल्लाह सेंटर्ड पे आते, सबसे बेहतरीन मिसाल अल्लाह सेंटर्ड की है हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेस्ट मिसाल। अगर किसको आपको फॉलो करना चाहिए, कोई भी इंसान को, सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल, हमारा आखिरी नबी। वो सबसे बेस्ट मिसाल है अल्लाह सेंटर्ड की। उनके पैर के ऊपर दुनिया थी। लोग कहते थे हम तुमको सबसे अमीर इंसान बनाएंगे अरब वर्ल्ड की। अल्लाह के रसूल ने कहा आप मुझे सूरज एक हाथ में दो, चांद एक हाथ में दो, फिर भी मैं तौहीद का रिसाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं सिर्फ एक तकरीर करूं, मुसलमान क्या कहते अगर उसको बाजू रखे, गैर मुस्लिम क्या कहते हमारे रसूल के बारे में, आप अगर पढ़ेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे कि व्हाट अ वंडरफुल मैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते, व्हाट अ वंडरफुल मैन, मोर देन बीइंग एन एंटी क्राइस्ट, ही इज द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या महान इंसान थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ नहीं थे, दुनिया के सेवियर थे, दुनिया को बचाने के लिए आए थे। थॉमस कार्लाइल अपनी किताब में लिखते, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, माय हीरो प्रॉफिट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गैर मुस्लिम यूरोपियन कहते हैं मेरे हीरो प्रॉफिट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला मार्टिन किताब लिखते हैं, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस and smallness of means with astounding result, if these three are the criteria, no man can come closer to Prophet Muhammad, peace be upon him. If greatness of purpose and smallness of means with astounding result, अगर ये 3 क्राइटेरिया है, क्या आपका पर्पस महान है, आपके पास जो सहूलत है मिस्कीन है, और अगर आपके पास रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी आ सकता है। माइकल एच हार्ट किताब लिखते हैं, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वर्ल्ड। क्रिश्चियन है, नंबर 1 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं बहुत से लोग चौंक जाएंगे मेरे रिसर्च पे, बहुत से लोग मेरे बात को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई भी एक शख्स है जो रिलीजियस था और सेक्युलर था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11th एडिशन में लिखा है कि सबसे ज्यादा मशहूर और सक्सेसफुल रिलीजियस पर्सनैलिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री इज प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इस पे तकरीर दे सकते हैं हम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिम जो इज्जत करते हैं क्योंकि वो अल्लाह सेंटर्ड थे। अल्लाह सेंटर्ड की कई मिसालें हमारे खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये चारों जो खुलफा राशिदीन मिसालें अपनी, अगर उनकी सीरा पढ़ेंगे तो आप अशरफ मुबश्शिरीन जो 10 साहबा को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बशारत दी जन्नत की इस दुनिया में, वो हमारे रोल मॉडल है। खवातीन में हमारे रोल मॉडल है, खवातीन में मरियम अलैहिस्सलाम एक रोल मॉडल है। अगर आप पढ़ेंगे आसिया, वो फरमाती है कुरान मजीद में दुआ करती है अल्लाह से, सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, ये अल्लाह मेरी सारी दुनिया की दौलत ले ले इन एक्सचेंज फॉर तुम्हारे करीब जन्नत में एक घर। वो दुनिया की सबसे ताकतवर अमीर इंसान फिरौन की बीवी थी, अल्लाह से दुआ करती है कि मैं तुमसे एक्सचेंज करना चाहती हूं दुनिया की दौलत, एक घर जन्नत में अल्लाह के करीब। हमारे पास मिसाल है हजरत खदीजा की, हजरत फातिमा की, हजरत आयशा की रज़ियल्लाहु अन्हुमा, may Allah be pleased with them all। मिसाल है हमारे पास कई कपल की मिसाल है, जहां एक कपल अच्छा है, दोनों कपल खराब है, वो मिसाल है अबू लहब और उनकी बीवी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह लहब में सूरह नंबर 111 कि वो जहन्नम में जलेंगे। हमारे पास मिसाल है जहाँ शौहर अच्छे थे, बीवी खराब है। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी उनकी बात नहीं मानी, कुरान में जिक्र है उनका। दूसरी तौर पे हमारे पास मिसाल है कि बीवी अच्छी शौहर अच्छा ने, फिरौन और आसिया, कई मिसाल है। अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, साहबा की सीरत पढ़ेंगे, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल। हमें आज वादा लेना चाहिए कि हम हमारे जिंदगी में अल्लाह को हमारा सेंटर बनाएंगे, हम हमारे बच्चे को अल्लाह सेंटर्ड करेंगे। हम अक्सर हमारे बच्चे की जब प्लानिंग करते कि आगे चल के बच्चे क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं आप, तो मेरा सवाल है कि सबसे आखिर सबसे लेटेस्ट कब प्लानिंग करेंगे हमारे बच्चे के बारे में? आप अगर अपने बच्चे को प्लानिंग देना चाहते हैं, बड़ा बन के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा, तो आप कौन से वक्त के ऊपर सबसे आखिर, सबसे पहले ने सबसे आखिरी वक्त कभी है क्या प्लानिंग करेंगे अपने बच्चों के बारे में? कभी आपके बच्चे को आपको कुछ महान बनाने का, चाहे डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर जो भी बनाने का है, आप कब प्लानिंग करेंगे? कौन कहता है कि मैं प्लानिंग करूंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के पहले? कौन कहता है कि मैं कॉलेज में डालने के पहले प्लानिंग करूंगा, कौन से कॉलेज में डालूंगा उस तरीके से मैं इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा? कौन कहता है कि मैं स्कूल में डालने के पहले करूंगा? एक शख्स मुझे कहता मैं तो पैदा होने के साथ ही प्लानिंग करूंगा। इस्लामिक नुक्ते नज़र से अगर आप सोचेंगे, इस्लामिक नुक्ते नज़र से आप सोचेंगे तो इस्लामिक तरीका कब है? सबसे आखिर में, सबसे पहले जब आप अपनी बीवी को चुनते हैं, जब आपने आपके शोहर को चुनते हैं। क्योंकि आप जब अपनी बीवी को चुनते हैं या शोहर को चुनते हैं, उस वक्त आखिरी वक्त है जब आप प्लानिंग करेंगे आपके बच्चे को क्या बनाना है। अगर आप मॉडल बनाना चाहते तो मॉडल बीवी से शादी करेंगे, अगर दाई बनाना चाहता है तो दाई बीवी से शादी करेंगे।